नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी हिंदू वोट के लिए बीजेपी का गंदा खेल शुरू। योगी और धामी का आज खुलेआम कांवड़ दुकानों पर बड़ा आदेश की। वहीं मोहन भागवत का मोदी पर बड़ा जुबानी हमला की और उपचुनाव रिजल्ट के बाद बंगाल बीजेपी में भारी बगावत की। साथ ही कांवड़ नेम प्लेट विवाद पर गुस्से में जेडीयू और आरएलडी एनडीए में बड़ी फूट की और इलेक्टोरल बॉन्ड की होगी जांच, चंद्रचूड़ करेंगे बड़ा फैसला। वहीं लागू होने वाले हैं ये 6 भयानक कानून, बिल की हुई लिस्टिंग की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर विवाद। प्रियंका गांधी ने कहा यह लोकतंत्र पर हमला, मुस्लिम जमात फैसले के समर्थन में। नेम प्लेट विवाद पर बहस जारी। पूरे यूपी में आदेश लागू कराने के फैसले से सहयोगी दल खफा। जेडीयू व आरएलडी ने जताई नाराजगी। भाजपा के 2 सांसद होंगे टीएमसी में शामिल। कुणाल घोष के दावे से बंगाल में मची हलचल। हिमंता बोले 2041 तक मुस्लिम राज्य बन जाएगा असम। कहा इसे कोई नहीं रोक सकता। राहुल गांधी एम्बेसडर बने तो जनसंख्या कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की बात सभी मानते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी अब सार्वजनिक तौर पर ले सकेगी चंदा। चुनाव आयोग से मिली मंजूरी। भागवत बोले इंसान सुपरमैन फिर भगवान बनना चाहता है, उसे लगातार काम करना चाहिए। कांग्रेस ने कहा यह पीएम के लिए फायर की गई अग्नि मिसाइल। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में एसआईटी जांच की उठी मांग। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी याचिकाओं पर सुनवाई। विधानसभा स्पीकर बोले मुझे धृतराष्ट्र कहते हो, ये शर्मनाक है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मांगी माफी। डोटासरा ने कहा थोड़ी इनायत हमारी तरफ रखिए। अमित शाह पर टीम हुड्डा का पलटवार। कहा गैर की महफिल में मेरे चर्चे, कुर्सी के लिए खेलते गंदे खेल, मेरे नाम से सारे बहाने। अब समय आ गया है। उपचुनाव के नतीजों के बाद बंगाल भाजपा में उठे बगावती सुर। नेताओं ने कर दी यह बड़ी मांग। फिल्मों में धमाल, सनातन पर मचाया बवाल। उदयनिधि स्टालिन बनेंगे उप मुख्यमंत्री। मानसून सत्र के लिए सरकार ने 6 नए विधेयकों की सूची बनाई। लोकसभा अध्यक्ष ने बीएससी का किया गठन। 4 धाम के नाम पर दूसरे मंदिर ट्रस्ट नहीं बनेंगे। उत्तराखंड सरकार का फैसला। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने का शंकराचार्य ने किया था विरोध। एनडीए के साथ या अलग, झारखंड में जेडीयू किसके साथ लड़ेगी चुनाव, नीतीश कुमार ने कर दिया क्लियर। जगन्नाथ मंदिर में 46 साल बाद खजाना निकला। भीतरी रत्न भंडार में सोने से भरी 4 अलमारी मिली, 3 संदूक मिले, भारी इतने की हीले तक नहीं। यूपीएससी ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर दर्ज की एफआईआर। नोटिस किया जारी, नौकरी पर भी खतरा। कांग्रेस का मिशन दक्षिण बना इंडिया की राह में रोड़ा। राज्यसभा में दिखेगा असर। 2.5 लाख करोड़ टैक्स देने के बाद भी दिल्ली को नहीं मिली चवन्नी। मंत्री अतिशी ने केंद्र पर लगाया भेदभाव का आरोप। चिनाब ब्रिज पर 15 अगस्त को पहली ट्रेन चलेगी। यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज 8 तीव्रता के भूकंप को भी झेल सकता है। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ मचा बवाल। 39 लोग चल बसे। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियां फूंकी। सरकारी चैनल में आग लगाई। 300 लोग भारत पहुंचे। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें। आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के आदेश पर विवाद। प्रियंका गांधी ने कहा यह लोकतंत्र पर हमला। जी हां, बता दें कि यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों में दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा, ऐसी सरकार ने घोषणा कर दी है। इसमें दुकान मालिक का नाम और डिटेल लिखी जाएगी। सीएम योगी और धामी सरकार ने यह आदेश अपने अपने राज्यों में जारी किया है। बता दें कि सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की सूचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाला सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने फैसले को असंवैधानिक बताया। कहा कि यह फैसला चुनावी लाभ के लिए है। यह प्रयास धर्म विशेष के लोगों का आर्थिक बायकॉट करने के लिए है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी इस फैसले को लोकतंत्र पर हमला बताया है, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है। वहीं यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने कहा यह अव्यवहारिक कार्य है, इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखें। नेम प्लेट विवाद पर बहस जारी। पूरे यूपी में आदेश लागू करने के फैसले से सहयोगी दल खफा। जेडीयू व आरएलडी ने जताई नाराजगी। दरअसल बता दें कि कांवड़
वाली दुकानों पर प्रमुखता से नाम प्रदर्शित करने पर देशव्यापी बहस छिड़ चुकी है। एक तरफ नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है, दूसरी तरफ दुकानों के बाहर नाम प्रदर्शित करने का सिलसिला जारी है। अब विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ साथ सहयोगी पार्टियों की भी नाराजगी झेलने को पड़ रही है। वहीं जेडीयू से लेकर आरएलडी तक भी नकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ साथ सहयोगी पार्टियों की भी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। वहीं जेडीयू से लेकर आरएलडी तक भी नकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस निर्देश के लिए नाराजगी जाहिर की है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह नफरत को बढ़ावा देने वाला आदेश है, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उधर भाजपा नेता संगीत सोम ने आदेश का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव पर पलटवार कर दिया है। साथ ही जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उसके नेता केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में इससे भी बड़ी कांवड़ यात्रा होती है, वहां ऐसा कोई आदेश लागू नहीं होता। जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वे प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे का उल्लंघन है। ये आदेश बिहार, राजस्थान और झारखंड में लागू नहीं है। अच्छा होगा कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। भाजपा के 2 सांसद होंगे टीएमसी में शामिल, कुणाल घोष के दावे से बंगाल में मची हलचल। जी हां, बता दें कि टीएमसी के सीनियर नेता कुणाल घोष के दावे ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा के 2 सांसद 21 जुलाई को टीएमसी में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने आज कहा कि भाजपा के 2 सांसदों ने 21 जुलाई को आयोजित होने वाली शहीद दिवस समारोह के दौरान तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई है। घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अंतिम फैसला लेंगे। घोष ने दावा किया कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के 12 सांसद चुने गए हैं और उनमें से 2 हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने हमसे संपर्क करके तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई है। वे ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं और 21 जुलाई के कार्यक्रम के दौरान पार्टी में शामिल होंगे। क्या लगता है, सरकार गिराने में सबसे बड़ा हाथ ममता बनर्जी का होगा? कमेंट जरूर करें। भागवत का मोदी पर सीधा कटाक्ष, बोले इंसान सुपरमैन फिर भगवान बनना चाहता है, उसे तो लगातार काम करना चाहिए। दरअसल बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज झारखंड के गुमला में कहा, प्रगति का कोई अंत नहीं है। इंसान पहले सुपरमैन, फिर देवता और उसके बाद भगवान बनना चाहता है, लेकिन अभी ये नहीं समझना चाहिए कि बस हो गया। उसे तो लगातार काम करते रहना चाहिए क्योंकि विकास का कोई अंत नहीं है। भागवत के इस बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, मुझे यकीन है कि स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताजा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई होगी, जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग को निशाना बनाकर दागा है। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में एसआईटी जांच की उठी मांग, 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी याचिकाओं पर सुनवाई। जी हां, बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को होगी। बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड में गड़बड़ियों के आरोपों पर एसआईटी टीम बनाकर न्यायिक देखरेख में जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे 15 फरवरी को रद्द कर दिया था। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा मामला उठाने के बाद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। भूषण ने कहा कि एनजीओ की तरफ से फाइल याचिकाओं पर सुनवाई अभी बाकी है। उससे पहले ही आरटीआई एक्टिविस्ट सुदीप तमनकर द्वारा दायर ऐसी ही याचिका शुक्रवार को लिस्टेड है। इस पर विजय तमनकर की तरफ से पेश सीनियर काउंसिलिंग विजय हंसारिया ने कहा कि अगर उनकी याचिका भी 22 जुलाई को लिस्टेड हो जाती है तो उन्हें कोई समस्या नहीं है। अब समय आ गया है। उपचुनाव के नतीजों के बाद बंगाल भाजपा में उठे बगावती सुर, नेताओं ने कर दी ये बड़ी मांग। जी हां, बता दें कि बंगाल में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के कारणों पर चर्चा करने के लिए आज आयोजित भाजपा प्रदेश कार्य समिति की विस्तारित बैठक में कई नेताओं ने राज्य के संगठन में बदलाव और जवाबदेही करने की मांग की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता और विष्णुपुर से सांसद सौमित्र खां ने राज्य संगठन में नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद राज्य संगठन में अधिक जवाबदेही और बदलाव की आवश्यकता है। यह बदलाव जरूरी है क्योंकि राज्य की जनता ने हमें एक संदेश दे दिया है। फिल्मों में
फिल्मों में धमाल, सनातन पर बयान से मचा बवाल, उदयनिधि स्टालिन होंगे उप मुख्यमंत्री। दरअसल बता दें कि तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वाले मौजूदा खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन का प्रमोशन करने का मन बना चुकी है। जल्दी होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सत्ताधारी डीएमके कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि 2026 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए उदयनिधि को उप मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है। वहीं स्टालिन के परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इसके बड़े मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल एमके स्टालिन के एमके करुणानिधि ने उन्हें पहले उप मुख्यमंत्री ही बनाया था। आज वह पार्टी के चीफ और राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मानसून सत्र के लिए सरकार ने 6 नए विधेयकों की सूची बनाई। लोकसभा अध्यक्ष बीएसी का किया गठन। दरअसल बता दें कि आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन करने वाले विधेयक सहित 6 नए विधेयक अगले सप्ताह शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे। वित्त के विधेयक के अलावा सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करने के लिए विमान अधिनियम 1934 को बदलने के लिए भारतीय वायुसेना 2024 को भी सूचीबद्ध किया है। बता दें कि सत्र के दौरान परिचय और पारित होने के लिए सूचीबद्ध अन्य विधेयकों में स्वतंत्रता पूर्व युग के कानून की जगह लेने वाला बॉयलर विधेयक, काफी विधेयक और रबर विधेयक शामिल है। एनडीए के साथ या अलग, झारखंड में जेडीयू किसके साथ लड़ेगी चुनाव, नीतीश कुमार ने कर दिया क्लियर। जी हां, बता दें कि जेडीयू झारखंड में विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ ही लड़ेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने आज पटना में झारखंड के प्रदेश नेताओं को बुलाकर विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने पार्टी को विधानसभा चुनाव की तैयारी और संगठन की मजबूती को लेकर तेजी से काम करने के भी निर्देश दिए। इस मौके पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह और झारखंड जदयू प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी भी उपस्थित थे। राज्यसभा सदस्य पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ उन सीटों की भी चर्चा की जिसमें पार्टी एनडीए गठबंधन के तहत अपना प्रत्याशी देकर मजबूती से चुनाव लड़ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।